So my main burden is that हम सब बादलों में मिलना चाहिए. We should meet when the Lord comes. और जब परमेश्वर आता है तब हमें उनसे मिलना है, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है. Just like we sang in that song. जिस तरह से हमने उस गीत को गाया था, Did you all understand it? क्या हम सभी उस गीत को समझते हैं क्या? That we shall meet in the clouds. कि हम बादलों में हमारे परमेश्वर से मुलाकात लेंगे. The next great event in the history of the world is the coming of Jesus Christ. और जगत की इस रचना के बाद सबसे मुख्य जो उद्देश्य, सबसे मुख्य जो घटना होने वाली है वो है हमारे मसीह का पुनरागमन. There are many things that are written in Scripture that we see being fulfilled. और बहुत सी बातें जो हमने पवित्र शास्त्र में देखा है जो अभी पूरा होता है. One of the things that Jesus said, let me read to you. और एक बात जो यीशु मसीह ने कहा है उसे मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ. And that is in Luke's Gospel, और वो है लूका की किताब में, chapter 17, लूका का 17 and verse 26. और उसका 26वां वचन. Just as it happened in the days of Noah, so it will be in the days of the Son of Man. जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा. They were eating and drinking and marrying, giving in marriage, till one day Noah entered the ark and the flood destroyed everybody else. और वे लोग उन दिनों लोग खाते पीते थे, एक दूसरे से ब्याह शादी रचाते थे, लेकिन परमेश्वर ने जल प्रलय को लाकर उन सबको नाश कर दिया. So, in the days of Noah in Genesis chapter 6, और नूह के दिनों में उत्पत्ति के 6वें अध्याय में there were two sins that are very common. और वहां पे दो ऐसे पाप थे जो बहुत सामान्य थे. One was it's a time of terrific violence and hatred and murder. और एक ऐसा पाप था जहाँ पे बहुत हिंसा होता था, लोगों के दिलों में द्वेष था और वहाँ पे खून खराबा होता था. And then there was a lot of sexual sin. और दूसरी जो है लैंगिक अनैतिक रिश्तों से जो पाप होती है वैसे पाप होते थे. So it was sexual sin and violence, तो वहाँ पे हिंसा और लैंगिक अनैतिक बातें होती थी, or what we would today call terrorism. जिसका आज हम कह सकते हैं कि आतंकवादी. So those are the two main things that you read in the newspapers every day. और ये दो मुख्य बातों के बारे में आज के दिन में रोजमर्रा के अखबारों में हम पढ़ते हैं. I've read the newspapers for more than 50 years, but I've never seen anything like I see nowadays. और मैं करीब 50 साल से अधिक अखबारों को पढ़ते आया हूँ, लेकिन आजकल जो मैं पढ़ता हूँ वैसे पहले कभी नहीं पढ़ा हूँ. Every single day you read in the papers of some violence, some terrorism, some suicide bombers. और हर एक दिन जो है हम अखबारों में हमें यही पढ़ने मिलता है कि जहाँ कहीं पे भी खून खराबा हो रहा है, हिंसा होती है, जहाँ पे लोग आतंकवादी मचा रखे हैं, ऐसे ही खबरों के बारे में हम पढ़ते And हैं. every day you read about somebody being raped somewhere. और फिर हर एक दिन हम ऐसे भी खबर पढ़ते हैं जहाँ पर किसी लड़की का बलात्कार होता है. Exactly like the days of Noah. और इसे जब हम देखते हैं तो बिल्कुल उसी दिनों के समान है जब नूह के दिनों में होता था. Even last year it was not like this. और गए साल में भी हमने ऐसा ही कुछ देखा था. Next year it will be worse. और आने वाले साल में शायद इससे और खराब होगा. So in relation to these days, Jesus said that we must be alert and ready. और इन दिनों के बारे में यीशु मसीह ने कहा कि हमें सतर्क रहना है और तैयार रहना है. The other thing that Jesus said about the last days, और एक बात जो यीशु मसीह ने अंतिम दिनों के बारे में बताया वो ये है in Matthew chapter 24, और मत्ती उसका 24वें अध्याय में verse 9, मत्ती 24 का 9, the last part, you will be hated
in every country because of my name. और उस वचन के आखिरी भाग में, मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। We're seeing this more and more in India in the last 1 year than ever before. और गए 1 साल में इन बातों को हम लगातार देखते आ रहे हैं। इसके पहले कभी ऐसा नहीं देखा, ऐसा हमारे देश भारत में हम देखते हैं। And also you read about how Christians are being killed in the Middle East. और मिडिल ईस्ट, अरब के देश में भी किस तरह से मसीह लोगों का हत्या होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। And countries in Europe and America which used to be called Christian countries, there are hardly any real Christians there. और यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में जो मसीही देश कहलाते हैं, यहाँ वहाँ पर तो आज कोई मसीह दिखता ही नहीं। And marriage is no longer sacred. और आजकल हम देखते हैं शादी ब्याह में जो है वो परमेश्वर का भय बिल्कुल नहीं रहा। There are all types of sins among married people. और शादीशुदा लोगों के बीच में भी कई प्रकार के पाप घटते चलते हैं। Personally, I believe that the earth is plunging down quickly into disaster. और मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ कि सारी संसार जो है पूरी तरह से वो नष्ट होने चला है। And many other things are happening in the world that bring fear into people's hearts. और भी कई सारे बातें ऐसे संसार में हो रही हैं जिसकी वजह से लोगों के दिल में डर बढ़ गया है। It says in Luke 21, और ऐसे लूक के 21वें अध्याय में कहा है, that in the last days, people, verse 26, 21, 26, और लूका 21 के 26 में ऐसा लिखा है, but men will faint from fear and expectation of the things which are coming upon the world, for the powers of the heaven will be shaken. और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाँट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। So that first part of the verse we can see around the world there's a lot of fear from all people's hearts. और उस वचन के पहले भाग में जहाँ पे लिखा है कि भय के कारण संसार पर जो है दिल में, लोगों के दिल में डर आएगा, ऐसा हम आज देख सकते हैं। And then suddenly, verse 27, the Son of Man will come in a cloud with power and great glory. और फिर तुरंत जैसे हम 27वें वचन में देखते हैं कि मनुष्य के पुत्र जो है सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर प्रकट होगा। When the world is worried about what all is happening, तो इसलिए जब संसार जो कुछ बातें घट रही है उसको लेकर चिंतित है, a true Christian एक सच्चा मसीह is excited. वो वहाँ पर आनंदित रहता है। Because it says in verse 28, when these things begin to take place, straighten up and lift up your heads, because your redemption is drawing near. क्योंकि आगे 28वें वचन में ऐसा लिखा है कि जब ये बातें होने लगी तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट हो गया है। And when Christ comes, और फिर जब मसीह आएगा, He's not going to take up to Himself everybody who went to a church. और हर एक व्यक्ति जो कलीसिया में गया था, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर मसीह अपनी ओर खींच नहीं लेगा। I've been a born again believer for 55 years. और मैं 55 साल से नया जन्म पाया हुआ मसीह बनकर रहा हूँ। And I've seen people in all types of churches. और मैंने कई प्रकार की कलीसियाओं में लोगों को देखा है। And my conviction is that most people who call themselves believers are not born again. लेकिन मेरा ये मानना है कि कई लोग, अधिकतर लोग जो अपने आप को मसीह कहलाते हैं, उनका नया जन्म हुआ ही नहीं है। Even in churches that preach being born again. और उन कलीसियाओं में भी जहाँ पर नया जन्म होने के बारे में संदेश दिया जाता है। I recently heard a man who had been a very godly Pentecostal pastor for maybe 60 years. और हाल ही में मैंने ऐसे एक व्यक्ति के बारे में सुना था जो करीब 60 साल तक एक धार्मिक व्यक्ति पेंटिकॉस्टल मसीह होकर रहा He था। was about 85 years old. और वो 85 वर्ष का था। And in that period, nearly 60 years, he was a pastor. और उस 85 वर्ष में करीब 60 साल के लिए वो पास्टर का रूप में था। And he said,
having observed Pentecostal churches around the world, और पूरे जगत में पेंटिकॉस्टल की कलीसियाओं को देखने के बाद उन्होंने ये कहा, he said 85% of Pentecostal people are not born again. उन्होंने कहा कि करीब 85% मसीही लोग जो है उनका नया जन्म हुआ ही नहीं है। I believe that. मैं उसका विश्वास करता हूँ। They are taken up with healing and money, things like that. और उन्होंने चंगाई और पैसे, धन दौलत, ऐसी चीजों को उन्होंने अपना लिया है। But the thing that's going to take us to heaven is not money or health. लेकिन जो हमें स्वर्ग में ले जाने वाला है वो ना ही पैसा है ना ही चंगाई। To whom does God give eternal life? और परमेश्वर किस तरह के लोगों को अनंत काल का जीवन देता है? Many people have been told, just say, Lord Jesus, come into my heart, and that's it. और कई लोगों को ऐसा कहा जाता है कि तुम्हें सिर्फ इतना ही कहना है कि यीशु मसीह तुम मेरे जीवन में आ जाओ, फिर ये काफी है। Now, there could be very sincere people who have turned from sin and hated sin who say that. और ऐसे भी कई लोग हो सकते हैं जो सच्चे मन से पाप से मन फिराए हैं और पाप को छोड़ दिए हैं और फिर उन्होंने ऐसे एक कबूल किया है। And there are others who just say that because they want to go to heaven. और फिर बाकी के लोग ऐसे हैं, वो ऐसे कहते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो स्वर्ग में चले जाएं। When I listen to them, they are both saying the same thing. जब मैं उनको सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि मानो दोनों एक ही बात कह रहे हैं। And most pastors will tell both of them, okay, you're born again, get baptized now and be a part of the church. और अधिकतर पास्टर्स ऐसे लोगों को सुनकर कहेंगे कि दोनों भी सही है, तुम अभी बपतिस्मा ले लो और तुम तैयारी हो जाओ, कलीसिया का सदस्य बन जाओ। But I won't say that. लेकिन मैं ऐसे बिल्कुल नहीं कहूँगा, Because I want to see if this person has really turned. क्योंकि मैं ये देखना चाहूंगा कि यह सचमुच में ये व्यक्ति पाप से मन फिराया है क्या। I look for this thing which is mentioned in Romans chapter 2. और मैं इस बात की ओर देखूंगा जो रोमियो के दूसरे अध्याय में लिखा गया है। To whom does God give eternal life? और किस व्यक्ति को परमेश्वर अनंत काल का जीवन देता है? This is the biblical answer. और ये पवित्र शास्त्र में से दिया हुआ एक जवाब है। So listen to it. इसलिए इसे ध्यान से सुनिए। First of all, it says in verse 6. और सबसे पहले 6वें वचन में लिखा है। Maybe we begin at verse 4. In verse 4, in the last part, it says, the kindness of God leads you to repentance. और रोमियो के 2:4 वचन का आखिरी भाग, परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। So, God doesn't threaten us saying, you go to hell, so repent. इसलिए परमेश्वर हमें धमकी नहीं देता है कि तुम नरक को जाओगे इसलिए तुम मन फिराओ। A lot of people try to lead people to repentance like that. और कई लोगों को इस तरह से मन फिराव की ओर ले आते हैं। But such a person is not wanting to give up sin. He wants to escape hell. लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है वो पाप को नहीं छोड़ना चाहता है, वो सिर्फ नरक से बचना चाहता है। See, if I frighten people with hell, who wants to go to hell? They'll all say, oh yeah, let me accept Christ. लेकिन मैं यदि लोगों को नरक के बारे में बताकर डराना चाहता हूँ तो कौन नरक को जाना चाहेगा? सभी लोग कहेंगे कि मैं तो सिर्फ स्वर्ग को जाना चाहता हूँ। But those people may want to escape hell. They may not want to give up their sin. और ऐसे लोग हैं वो सिर्फ नरक से बचना चाहेंगे लेकिन अपने पाप को नहीं छोड़ना चाहते होंगे। I believe in hell and I warn people now and then about hell. और मैं भी नरक पर विश्वास करता हूँ और लोगों को सतर्क करते रहता हूँ नरक के बारे में। Jesus was not always preaching about hell. लेकिन यीशु मसीह हमेशा नरक के बारे में नहीं प्रचार करते थे। He preached against sin all the time. और हमेशा उन्होंने पाप के विरोध में प्रचार किया। And he didn't tell people to turn from hell, he told people to turn from sin. और उन्होंने लोगों को नरक से मन फिराने के लिए नहीं कहा लेकिन पाप से मन फिराने के लिए कहा। Repentance is not turning away from hell, it's turning away from sin. और मन फिराना ये नरक से बचने के बारे में नहीं है लेकिन पाप से मुंह फेरना है। So it says the kindness of God is leading you to repentance. और इसलिए ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की जो कृपा है वो तुझे मन फिराव की ओर ले आती है। That's the first step. और ये हमारा पहला कदम है। And that is not a turning away from hell. और ये जो है नरक से मन फिराने के बारे में नहीं है। It's not turning from hell towards heaven. और ये सिर्फ नरक से मन फिराकर स्वर्ग की ओर मन को लगाना नहीं है। It is turning away from sin to holiness. और ये पाप से मन फिराकर पवित्रता की ओर हमें मुड़ना है।